हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्कैरी हाउस में। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द क्वाइट प्लेस 2 मूवी को। मूवी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है और मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई कर रही है। मूवी के राइटर डायरेक्टर है जॉन क्रैंस्की, जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट को भी डायरेक्ट किया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग डे 1 से की जाती है। ये एलियंस के आने का पहला दिन था। जी हाँ, इस मूवी के क्रीचर्स एलियंस है, ये बात कन्फर्म हो चुकी है। ली स्टोर में सामान लेने आया था क्योंकि उसके बेटे का आज बेसबॉल मैच था। ली पार्क में जाता है और अपनी फैमिली से मिलता है। यहाँ पर हमें उनका पड़ोसी एमिट भी दिखाया जाता है। सभी लोग मैच को एंजॉय कर रहे थे कि तभी आसमान से मीटरॉइड गिरने शुरू हो जाते हैं। ये एलियंस का हमला था और वो लोग धरती पर आ चुके थे। एलियंस ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था और धरती पर तबाही मचा दी थी। पुलिस भी कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि एलियंस पर गोलियों का कोई असर नहीं था। जैसा कि हमें पता है, इस हमले में ली की फैमिली ने सरवाइव कर लिया था। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर रेगन, मार्कस, एवलिन अपने बेबी के साथ दिखाए जाते हैं। ये सभी अपने घर को छोड़कर जा रहे थे क्योंकि इनका घर जल चुका था। रास्ते में एवलिन का पैर एक धागे से टकरा गया था। वो धागा एक ट्रैप था क्योंकि उससे खाली बोतलें टंगी हुई थी, जिनके कारण साउंड क्रिएट होता है। और साउंड क्रिएट होने से क्या होता है ये तो आपको पता ही है। एवलिन अपने बच्चों को लेकर तेज़ी से भागती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रैप नहीं था क्योंकि मार्कस का पैर बियर ट्रैप में फंस गया था। मार्कस को दर्द होता है और वो चिल्लाता है। एवलिन उसकी आवाज़ को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि एलियन वहाँ पर आ गया था। बट इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं थी क्योंकि इन्हें पता था उनकी वीकनेस क्या है। रेगन जल्दी से एम्पलीफायर को ऑन करती है और एम्पलीफायर की फ्रिक्वेंसी से एलियन को प्रॉब्लम होने लगती है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए एवलिन शॉटगन से एलियन का हेडशॉट लगाती है और उसे मार देती है। फ्रिक्वेंसी के कारण एलियंस का हेड आर्मर से बाहर आ जाता है और इन्हें मारना आसान हो जाता है। एवलिन मार्कस का पैर ट्रैप से निकालती है। अब इससे पहले वहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स आते, ये लोग वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक और एलियन ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया था। इस बीच इन्हें एक स्नाइपर देख रहा था। वो स्नाइपर इनकी मदद करता है और इन्हें बचने का रास्ता दिखाता है। ये लोग एक फैक्ट्री तक पहुँच जाते हैं। उस फैक्ट्री में एक बंकर था जो कि स्नाइपर का था और ये लोग उसी बंकर में छिप जाते हैं। बंकर साउंड प्रूफ था और एयर टाइट भी, तो वहाँ पर बातचीत की जा सकती थी। वो स्नाइपर और कोई नहीं बल्कि एमिट था, जो कि एवलिन को जानता था क्योंकि वो उनका पड़ोसी था। एमिट अकेला रहता था क्योंकि उसका मानना था अकेला रहना ही सेफ है, इसलिए वो एवलिन और उसके बच्चों को जाने का कहता है। एवलिन उसे न्यू बॉर्न बेबी दिखाती है, जिसे देखकर एमिट उन्हें साथ रखने के लिए मान जाता है। एवलिन मार्कस को फर्स्ट एड देती है और उसकी चोट पर बैंडेज करती है। मार्कस काफ़ी चिल्लाता है, बट एज वी नो बंकर साउंड प्रूफ था। रेगन और मार्कस को रेडियो पर एक फ्रिक्वेंसी मिलती है। उस रेडियो में एक गाना सेंड किया जा रहा था। गाने का नाम था बियॉन्ड द सी। एमिट का कहना था ये गाना पिछले 4 महीने से चल रहा है और इस गाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेगन कहाँ मानने वाली थी। रेगन ने फैसला कर लिया था कि वो उस आइलैंड को ढूंढेगी और बाकी लोगों की मदद करेगी। मार्कस रेगन को ऐसा करने से मना करता है और रेगन भी मान जाती है, सिर्फ कुछ देर के लिए, क्योंकि सुबह होते ही रेगन आइलैंड की तलाश के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही एवलिन को इस बात का पता चलता है, वो एमिट के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है रेगन को ढूंढने के लिए। एमिट को एवलिन की बात माननी पड़ती है और वो रेगन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रेगन एक ट्रेन तक पहुंच चुकी थी। ट्रेन में रेगन को फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है। रेगन उसे उठाती है, लेकिन वो साथ में एक लाश को भी हिला देती है, जिसके कारण साउंड होता है और साउंड के कारण एलियन आ गया था। रेगन एम्पलीफायर को ऑन करती है और एलियन को इरिटेट करती है, लेकिन वो शॉटगन यूज़ नहीं कर पाती।
आखिर थी तो वो एक बच्ची ही। रेगन ने एक शॉट फायर तो कर दिया था लेकिन उसने मिस कर दिया था और एलियन उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले एलियन रेगन को मार पाता, वहां पर एमिट आ गया था। एमिट ने गन से एलियन का सिर उड़ा दिया था और रेगन को बचा लिया था। एमिट और रेगन जल्दी से ट्रेन से दूर जाते हैं और एक शांत जगह पर इशारों में बात करते हैं। एमिट रेगन को वापस घर जाने को कहता है, जैसे कि रेगन मानने वाली थी। उल्टा रेगन उसे कन्वेंस कर लेती है आइलैंड ढूंढने के लिए। देखा गर्ल पावर। रेगन ने एमिट को उसकी फैमिली का एग्जाम्पल दिया था। अगर उसकी फैमिली को मदद मिलती तो शायद वो लोग जिंदा होते। तो हमें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। बंकर में एवलिन देखती है कि बेबी की ऑक्सीजन ख़त्म होती जा रही है और मार्कस की चोट का इन्फेक्शन भी बढ़ रहा था। इसलिए एवलिन बाहर जाने का फैसला करती है ताकि मेडिसिन और ऑक्सीजन का जुगाड़ हो सके। एवलिन सेफली एक मेडिकल स्टोर तक पहुंच जाती है एंड ऑक्सीजन और मेडिसिन इकट्ठा कर लेती है। एवलिन को रास्ते में ब्रिज भी मिला था जहां पर उसके बेबी ब्यू की मौत हुई थी। दूसरी ओर मार्कस बंकर से बाहर आता है और फैक्ट्री में घूमने लगता है। फैक्ट्री में मार्कस को काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है और एक सड़ी हुई लाश भी। वो लाश एमिट की वाइफ की थी जो कि किसी बीमारी के कारण मर गई थी। मार्कस उसे देखकर डर गया था और पास पड़ी चीज़ों से टकरा गया था। मार्कस जल्दी से बंकर में जाता है और उसे लॉक कर लेता है क्योंकि उसे पता था कि एलियन आएगा। लेकिन मार्कस बंकर के दरवाजे पर कपड़ा लगाना भूल गया था। ये काफ़ी बड़ी गलती थी क्योंकि बंकर साउंड प्रूफ होने के साथ एयर टाइट भी था, यानी कि वहाँ पर लिमिटेड ऑक्सीजन बची थी और तो और बंकर भी बाहर से लॉक हो गया था। मार्कस ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो जाता है। जैसे ही वहाँ पर एवलिन आती है वो देखती है कि वहाँ पर एलियन आ चुका है। एवलिन उसका सामना करती है और ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से उस पर ब्लास्ट करती है, लेकिन फायर का उस एलियन पर कोई असर नहीं था। फायर के कारण वाटर स्प्रिंकलर एक्टिव हो जाते हैं और पानी की आवाज़ के कारण एलियन एवलिन को स्पॉट नहीं कर पाता। एवलिन बंकर को खोलती है और उसे बंद करती है कपड़े के साथ ताकि बंकर लॉक ना हो और हवा आती जाती रहे। दूसरी ओर रेगन और एमिट एक बोट तक पहुंच गए थे। वहां पर कुछ लोग थे जो कि उन पर हमला करते हैं। वो लोग रेगन को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमिट उन पर हमला करता है और रेगन पानी में कूद जाती है। साउंड के कारण वहां पर काफ़ी सारे एलियंस आ गए थे और उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया था। एमिट भी पानी में कूद गया था, इसलिए बच गया था। यहाँ पर हमें एलियंस की एक और वीकनेस पता चलती है जो कि थी पानी। जी हाँ, एलियंस तैर नहीं सकते थे, इसलिए जो एलियंस पानी में कूदे थे वो मारे जा चुके थे। एमिट ने रेगन के एयर एम्पलीफायर को भी बचा लिया था क्योंकि एलियंस के खिलाफ एयर एम्पलीफायर किसी वेपन से कम नहीं था। यहाँ पर हम एक और बोट देखते हैं जो कि हवा के सहारे चल रही थी और उस पर एक एलियन चढ़ा हुआ था। रेगन और एमिट एक बोट पर बैठते हैं और आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। फाइनली ये लोग आइलैंड तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर तो अलग ही दुनिया थी क्योंकि वहां पर एलियंस का नामो निशान नहीं था और सभी लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। वहां पर एमिट एक आदमी से मिलता है जिसे मैन ऑन आइलैंड कहा गया है, जो कि शायद आइलैंड का लीडर था। लीडर बताता है कि उन्होंने एलियंस की ना तैरने वाली वीकनेस स्पॉट कर ली थी, इसलिए उन लोगों ने 12 बोट्स के जरिए सभी को जहां लाने का फैसला किया था। लेकिन लोगों से सब्र नहीं हुआ और साइलेंट नहीं रहे क्योंकि हर किसी को पहले जाना था, इसलिए यहाँ सिर्फ 2 बोट्स ही पहुँच पाई। अगली सुबह एमिट को पता चलता है कि दूसरी बोट भी हवा के सहारे जहाँ तक पहुँच गई है। जी हाँ, एलियन आइलैंड पर आ गया था। एलियन ने चारों तरफ तबाही मचा दी थी और लोगों को मारना शुरू कर दिया था। एमिट एक बच्चे को बचाता है और लीडर के घर पर जाता है। लीडर अपने बच्चे के साथ एमिट द्वारा बचाए गए बच्चे को अलमारी में बंद करता है ताकि वो लोग सेफ रहें और खुद रेगन और एमिट के साथ स्टूडियो की तरफ निकल पड़ता है। एलियन भी इनका पीछा करता है और इनके साथ स्टूडियो तक आ गया था। एलियन ने लीडर को पकड़ लिया था और अपने साथ ले गया था, तो शायद लीडर भी मर चुका है।
रेगन स्टूडियो तक पहुंच गई थी, लेकिन एलियन ने एमिट को स्पॉट कर लिया था, मगर इससे पहले एलियन उसे मार पाता। रेगन रेडियो से एम्पलीफायर को कनेक्ट कर देती है और उसे ऑन कर देती है। फ्रीक्वेंसी की वजह से एलियन का सर बाहर आता है और रेगन माइक स्टैंड उसके सर में घुसा देती है। दूसरी ओर एवलिन बंकर से बाहर आती है मेडिसिन उठाने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक एलियन बाहर ही खड़ा है। मीनवाइल मार्कस को रेडियो से आवाज़ सुनाई देती है। मार्कस समझ गया था कि रेगन कामयाब हो चुकी है। मार्कस रेडियो को एलियन की तरफ कर देता है। एलियन का सर बाहर आ गया था। मार्कस गन उठाता है और उसे मार देता है। रेगन अपना एयर एम्पलीफायर वहीं छोड़ देती है, यानी कि जो कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा वही एलियंस का काल बन जाएगा। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है। थर्ड पार्ट भी कंफर्म हो चुका है, तो हो सकता है उस पार्ट में रेगन और मार्कस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि रेगन तो बहादुर थी ही, मगर अब मार्कस का भी करैक्टर चेंज हो चुका है। इस पार्ट में भी हमें एलियंस के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया, तो शायद वो थर्ड पार्ट के लिए बचाया हो। तो अब फैक्ट्स की बारी। जॉन क्रैंस्की इस पार्ट में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर के फोर्स करने के कारण उन्हें इस मूवी को डायरेक्ट करना पड़ा, और थर्ड पार्ट को जॉन क्रैंस्की डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये कंफर्म हो चुका है। ये मूवी 8 मार्च 2020 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण इसे पोस्टपोन किया गया। विलियम फ्रीडन, जो कि क्लासिक हॉरर फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने इस मूवी को देखकर सिनेमा इज़ बैक ट्वीट किया है। स्कॉट बैक एंड ब्रायन वुड्स इस मूवी को लिखने के लिए वापस नहीं आए थे, क्योंकि वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी थे। जॉन क्रैंस्की के सीन्स मूवी में 10 मिनट से भी कम के हैं। मूवी के एलियंस डेमोगोर्गन से इंस्पायर्ड है, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स का मॉन्स्टर था। मूवी की स्टार्टिंग और एंडिंग फर्स्ट पार्ट से काफ़ी सिमिलर है। फर्स्ट पार्ट की तरह मूवी में डिटेल्स का काफ़ी ध्यान रखा गया। पहली मूवी में सर्वाइवल पर ज़्यादा फोकस किया गया है, वहीं इसमें एक्शन और थ्रिलर पर ज़्यादा फोकस किया गया है। फर्स्ट मूवी के मुकाबले इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा डायलॉग्स हैं। रेगन का एंडिंग सीन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से काफ़ी सिमिलर है, जब सभी लोग थोर का म्यूनियर उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।